नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, नमस्कार, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण पेट में खिंचाव हो गया था। थोड़ा सा शरीर रह के गवाही नहीं कर पा रहा है, जवाब दे रहा है। इसलिए मैं लोगों से बातें तो करता हूँ, लेकिन संभल के बाद फ़ोन भी उतना नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप एकदम घबराए नहीं। साथियों, हम देखें कई मुद्दे आ चुके हैं। कई साथी फ़ोन कर रहे हैं, भैया आपका कहाँ है, तबीयत ठीक है नहीं है? भैया मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयासरत हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ज़्यादा बोलने के चलते खिंचाव हो जा रहा नसों में। तो मैं अपने बड़े भाई एवं छोटे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ अभी कि थोड़ा सा ज़रूरी हो तभी फ़ोन करेंगे। जिन भाइयों को अनिवार्य हो, चूँकि आप फ़ोन करते हैं तो मैं बोले बिना रह नहीं पाता हूँ, मजबूरी है मेरी। और आपको ये कह नहीं पाता हूँ कि नहीं बात नहीं करेंगे, ये संभव मेरे से है नहीं। तो मेरे स्वास्थ्य का भी ध्यान आप ही लोग को रखना पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक फ़ोन हो तो थोड़ा सा मैं स्वस्थ हो जाऊं तो फिर आपसे बातें तो करता रहूँगा, चलता रहेगा। तो साथियों, और ज़िलों में भी प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ा सस्ता के कारण अभी हम प्रोग्राम स्टे किए हुए हैं। नहीं तो मैं सोचा था कि भाइयों का हौसला बुलंद करने के लिए मैं और ज़िलों में आऊँगा, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, आप घबराएं नहीं। देखिए साथियों, 2-3 मुद्दे हैं, उस पर चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। मुट्ठी भर राजस्व कर्मी 19,900 से 29,000 की छलांग लगा दिए। आप कहते हैं कि नियोजित शिक्षक संख्या में बहुत कम बचे हैं, कौन सुनेगा उनका? ये तो 4,000 लगभग पंचायतें हैं, लेकिन उतने लोगों को सीधे सरकार 19,900 से सीधे 29,200 पे ले गई। दूसरा लेवल से सीधे 5वें लेवल में ले गई। सोचिए, वो मुट्ठी भर लोग, जिन्हें मुट्ठी भर लोग कहते हैं, तो नियोजित शिक्षक मुट्ठी भर है। आप एकदम धैर्य रखिए, जैसे इनको मिला है हम लोग भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे हम लोगों का एकदम भविष्य उज्जवल है, इसमें कहीं शंका नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, कह नहीं पा रहा हूँ। एसीएस महोदय का ट्रांसफ़र पर बयान, एसीएस महोदय का 2-3 बयान आया है इधर कि ट्रांसफ़र नियोजन इकाई में है, नियोजन इकाई के अंदर ही रहेंगे, अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, कार्रवाई भी होगी उनके ऊपर। इसलिए गलत करेंगे, कोई भी गलत करेगा तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन वो कार्रवाई नियोजन इकाई के तहत होगी। बस यही अंतर है। और जो विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक के भाई हैं, सीधे उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होगी। और यहां तक उन्होंने कहा है कि अन्य जिलों में भी भेज दिया जाएगा। अगर वो सही ढंग से नहीं रहते हैं तो कार्रवाई तो होगी ही। ठीक है, तो इन बातों को समझिए, अपने काम पर आप लगे रहिए। अपना काम हमें अच्छे से करना है, हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? जब हम काम अच्छे से करेंगे तो कार्रवाई क्यों होगी? हम नियोजन इकाई में हैं, नियोजन इकाई में ही कार्रवाई क्यों होगी? नहीं होगी, हम काम अच्छे से करें। ठीक है। और बहुत गलत करते हैं तब वो मामला पहुंचता है बर्खास्तगी तक का। आपने बहुत गलत किया है तब बर्खास्त होता है, या किसी साजिश के तहत आपको बर्खास्त किया जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है सो इतना बड़ा कर दे, आपका गलत सर्टिफिकेट है, दुनिया है, तो बर्खास्त हो जाएंगे। लेकिन कोई शिक्षक हो और अपनी मर्यादा में सारे काम कर रहा हो तो बर्खास्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं।
इनके ऊपर जो अभी कई लोग हल्ला करते कि छुट्टी का ये सब इनके ऊपर नहीं है, उसमें लिखा हुआ है भैया स्थानीय निकाय के हैं, वो सरकार कानूनी पेच, इसको समझने का चीज है। सदन में हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या बोला था, कानूनी पेच, कुछ कानूनी पेच है जिस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो वही कानूनी पेच है कि हमको उनको दिखाना होगा, हर जगह दिखाएंगे हम स्थानीय निकाय के हैं, ठीक है, लेकिन हम ग्रेड पे पाते हैं, राज्य कर्मी का वेतन पाते हैं, ये भी सच्चाई है, ठीक है, इसमें कहीं शंका नहीं है। सरकार चुनावी मोड में है, सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, ठीक है, एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जो इतना परिश्रम कर रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है कि आपको बहुत अच्छे फायदे होने जा रहे हैं, 100% बहुत अच्छे फायदे होने जा रहे हैं। आप लोग भी मंथन कीजिए, मैं तो करता ही हूं, आप लोग भी मंथन कीजिए। हाँ, हमें धैर्य रखना होगा, हमें किसी भी कठोर आंदोलन से बचना होगा। हम बैठकें करें, मीटिंग करें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन से बचें। सरकार हम लोगों के लिए अच्छा सोच रही है इस समय, जो हमें जानकारी है, अच्छी सोच है सरकार की हमारे प्रति। चूंकि आपको मैं कहता था आपकी संख्या कम हो गई है, अब आप लाडले होंगे, सरकार के दुलारे होंगे, बहुत चीजें मिलेंगी आपको, बस धैर्य रखिए। अब सरकार के खिलाफ हमें बहुत बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चूंकि बयानबाजी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अभी ये ध्यान रखिए, रोड पर अभी हमें नहीं जाना है। ऐसे कई हमारे साथी हैं, हमारे कई विद्वान भाई हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग जैसा करेंगे फिर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, हम लोग साथ होंगे। अगर उनका आंदोलन का ही मन होगा तो आप लोगों का जैसा विचार होगा हम लोग भी करेंगे, क्योंकि आम सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता है, किसी को थोपना नहीं है। लेकिन मेरा जो नज़र है देखने से, हम संख्या हमारी कम है और अभी हमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, मैं यही बात करता हूँ। हाँ, वेतन की बात है, वेतन के लिए हम बैठ के करें, हम एसीएस महोदय के पोर्टल है उस पर कंप्लेन करें, फोन कॉल करें, अधिकारियों से मिलें, आंदोलन का नाम नहीं दें, ठीक है। तो आंदोलन करने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है साथियों। आप पॉजिटिव हैं, सरकार आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। और नहीं, जिस दिन पॉजिटिव नहीं रहेगी उस दिन हम लोग ईंट से ईंट बजाने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन समय को समझना, वीर पुरुष, क्रांतिकारी पुरुष ऐसा नहीं होता है कि गड्ढे में एकदम कूद जाए, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के हमको रणनीति के तहत ही काम करना होगा। अगर सोच समझ के नहीं कदम उठाएंगे तो हमें नुकसान होगा, ये भैया समझना होगा। मैंने जो संघर्ष किया है, मैंने उस संघर्ष से यही सीखा है। मैंने कोई आंदोलन थोड़े ही किया था, लड़ा, धैर्य रखा, हुआ। हाँ, वेतन वगैरह जो अनिवार्य चीजें हैं उसके लिए अगर अति हो जाएगा तो अति के लिए आंदोलन तो होता है। आंदोलन जब अति होता है तब आंदोलन होना चाहिए। अगर जनरल वे में आप आंदोलन शुरू कर देंगे तो उस आंदोलन का महत्व ही समाप्त हो जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी आप नियोजित भाइयों की जैसी इच्छा होगी, ये आपका भाई आपके साथ है। आप लोगों के मार्गदर्शन में हम आपके साथ हैं। आप लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपका करता हूं, आप मेरा कीजिए, दोनों के साथ होके चलते हैं। कोई यहां बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई नेता नहीं है, एक शिक्षक, आम शिक्षक है सभी लोग। नेतागिरी तो हम लोगों ने देखा है, बहुत देखा है। अब उसके चक्कर में जिनको करना होगा करें, मुझे नहीं करना है भैया। जिनको अगर सोच होगी कि संजय कुमार नेतागिरी कर रहे हैं तो अपनी सोच अपने पास रखिए, मुझे वो तमगा नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, मेरी बहन भी है,
बड़ी बहन हैं, घर के लोग उनको प्रेशर दिए थे, परीक्षा दूसरे वाले में परीक्षा दे दी। हमने कहा ठीक है, आप ससुराल के भी धर्म को निभाइए, सब लोग कह रहे हैं तो दीजिए, ठीक है। उनकी बातें रख दी, और जब ज्वाइनिंग करने की बात आई तो कहीं कि अब मैं मैके की बात मानूंगी, क्योंकि यहां की तो बात परीक्षा देके मैंने कर दिया, अब अपने मैके यानी भाई की बात मानूंगी और मैं योगदान नहीं करूंगी। आज वो खुशहाल हैं, आज वो खुशहाल हैं। योगदान नहीं करके उनके विद्यालय के 5 साथी थे, 4 साथी ज्वाइन कर लिए, एक ये नहीं की अकेले। तो जहां 4 साथी ज्वाइन कर रहे हों, ये भी पास हों और ना करें, तो बहुत बहादुर इंसान ही रुकता है, समझ गए। तो उन्होंने दोनों जगह का मान रखा, मेरा भी मान रख लिया और घर ससुराल वालों का भी मान रख लिया, दोनों जगह का मान रखा। उनके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ऐसी कई हमारी बहनें हैं जो अपने घर से लड़ गई, परीक्षा दी है, हमको ये भी जानकारी है, परीक्षा दी लेकिन ज्वाइन नहीं की हैं, ये सच्चाई है। वैसी कई बहनों से हमसे बात हुआ है कि भैया आपके वीडियो के चलते हम लोग नहीं गए, परीक्षा भैया पास हो गए हैं। तो उन लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो बहादुरी किया है, आप वो हम किस चीज से नवाजे, किस चीज से नवाजे, आप वो वीरांगना हो गई हैं जो सोच समझ के कदम उठाई। आज आपका नाम नियोजित के इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है, जो आप लोगों ने योगदान किया है। नमस्कार साथियों, फिर से मिलेंगे।